देखो इंसर्ट टैब में, यानी इंसर्ट टैब बता रहे थे नहीं, और इंसर्ट टैब में आपको बता दिए थे क्या, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर और क्लिप आर्ट, जिसमें ये भी बताए थे कि पिक्चर और क्लिप आर्ट में क्या डिफरेंस होता है और उससे सारी चीजें, और साथ ही में ये भी बता चुके थे कि पिक्चर में क्लिप आर्ट को कैसे ऐड, सॉरी क्लिप आर्ट में पिक्चर को कैसे ऐड किया जाएगा, बता चुके थे। कोई दिक्कत है उसका? स्टेप अगर आप लिखे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस में देख लीजिएगा क्या बोले हुए हैं, अगर नहीं याद आ रहा है तो, क्योंकि वो नोट्स में शायद लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो अगला आज का टॉपिक जो है वो है शेप्स। कौन सा टॉपिक है? शेप्स। शेप का मतलब क्या होता है? आकार, बनावट, और समझ में आ रहा ना? तो अगर आपको शेप चाहिए किसी भी प्रकार का, क्या बोले, अगर आपको शेप चाहिए किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर यहां पे शेप्स के एरो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि आपको अलग अलग प्रकार के शेप्स दिखाई देंगे। जैसे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है रिसेंटली यूज्ड शेप। रिसेंटली मतलब क्या होता है? तुरंत तुरंत। यूज्ड का मतलब जिसका आप उपयोग किए हैं। शेप्स का मतलब शेप्स। तो रिसेंटली यूज्ड शेप्स जो होंगे वो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर रिसेंटली यूज्ड शेप्स में। जस्ट उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है लाइंस, उसके नीचे दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल्स, उसके नीचे बेसिक शेप्स, उसके नीचे ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कॉल आउट्स, अलग अलग है ना। अब मान लो तुमको दिल चाहिए, क्या चाहिए? शेप में, क्या बोले, शेप में दिल चाहिए, मतलब दिल का शेप चाहिए, क्या बोले। तो दिल का शेप आपको दिखाई दे रहा है कहां पे? बेसिक शेप में। देखो दिल दिखाई दे रहा है, दिल दिखाई देता नहीं है मनुष्य के अंदर, सीधे निकालना पड़ता है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा लिखा हुआ है हार्ट, लिखा हुआ देखो ना, आ रहे हैं उस पे, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है ना, हॉट की हार्ट, हार्ट होता है कि हर्ट होता है? जो भी होता है, ठीक है। यहां पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको देखो ये प्रिसीजन सेलेक्ट बना है, क्या बना है, ऐसे ड्रैग करो, जैसा दिल बनाना चाहे तो अपने अकॉर्डिंग दिल बना लो, क्या बोले, अपने अकॉर्डिंग दिल बना लो। और दिल अभी सेलेक्ट है, दिल क्या है, तो आपका कौन सा टैब खुला है? फॉर्मेट टैब में आप क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार का फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। कुछ चीज आपको पहले से बता रखे हुए हैं, लेकिन कुछ चीज अभी आपको जानना है, हालांकि मैक्सिमम पहले से बता ही रखे हुए हैं। सिंपल है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे शेप के स्टाइल को बदले तो शेप स्टाइल पे आके शेप स्टाइल को क्या कर लीजिए, चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर इसके अंदर कलर फिल करना है तो किस पे आएंगे, शेप फिल पे। यहाँ से पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर सब बता चुके हैं। वैसे ही अगर आपको इसका आउटलाइन बदलना है तो कहाँ पे आ जाइए, आउटलाइन पे। आउटलाइन का मोटाई बदलना है तो विड्थ पे आ जाइए, विड्थ बदल लीजिए, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपको इसका डिजाइन बदलना है तो डैसेस के टाइप पे आ जाइए, और डैसेस पे आके क्या करिए, डैसेस को बदल लीजिए। कलर आपको बता ही दिए। उसके बाद आपको शेप इफेक्ट लगाना है तो प्रीसेट्स में अलग अलग इफेक्ट्स दिखेंगे, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट है, बेबल है, 3D रोटेशन है, ये सब आपको पिछले कई क्लासेस से बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप आएंगे तो इधर अलाइन टेक्स्ट, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, अलाइन, रोटेट, ग्रुप, साइज, सब क्या किए हैं, बता चुके हैं। अब क्या बोले, अगर यहाँ पे तुम एरो पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट शेप में देखो अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मान लो इसमें से कोई तुमको और चाहिए, जैसे मान लो कि इस पे क्या करना है, स्माइली, चलो स्माइली ले लो, और इधर बगल में ड्रैग कर लो दिल, और बगल में दिल देख के ही मुस्कुरा रहा है, रो रहा है। ये स्माइली है कि सैड वाला है? सैड वाला ऊपर से रहता है ना, ठीक है। तो देखो दिल देख के क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब आप किसी भी शेप को सेलेक्ट करिए, अगर चाहते हैं कि उसका शेप एडिट करे तो एडिट शेप पे, किस पे, ये एडिट शेप। अब एडिट शेप में दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला चेंज शेप। अगर इसी शेप की जगह कोई और लगा देना है तो चेंज शेप पे ले लो, और कोई भी शेप लगाना है तो उस पे आ जाओ। यहां से मान लो क्या करना है जी, चांद देखना है तो इस पे क्लिक करो, देखो वही शेप क्या हो गया, एडिट हो गया, वही शेप एडिट हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं, हमको शेप एडिट नहीं करना है, उसके पॉइंट्स एडिट करने हैं, तो कहां पे आएंगे, एडिट पॉइंट्स पे। अब जैसे ही आए तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अब इस पॉइंट को लेके और क्या कर लो जी, ऐसे कर लो, देखो ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हैंडल्स आए हैं, हैंडल्स को आप इधर उधर करिए तो देखो ऐसे बन रहा है। मतलब आ जाओ इस पे फॉर्मेट पे, एडिट शेप पे, और यहाँ से एडिट पॉइंट्स कर लो। क्लिक करोगे तो हैंडल्स दिखाई देंगे, दोनों बॉल इधर आ जाओ।
अच्छा हैंडल कहाँ दिखाई देगा, तो जहां पे पॉइंट है हैंडल वहीं पे दिखाई आपको देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये शेप नहीं है, ये बन गया, पंख बन गया, तितली बन गया, ठीक है। सुने हो ना, तितली उड़ी छत पे, अच्छा बस पे चढ़ी, बस नहीं मिला, अच्छा सीट नहीं मिला अच्छा हम भी कह रहे हैं तितली उड़ी बस पे चढ़ी, बस नहीं मिला। अरे बस पे चढ़ गई तो बस कैसे नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिला, नखड़ा करने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि शेप्स को कैसे आप एडिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? हो जाएगा, समझ में आ रहा है? यही था किससे रिलेटेड। अगर आप इसको सेलेक्ट करके एडिट से पे जाएंगे और एडिट पॉइंट्स करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट अलग अलग है। मान लो तुमको आखिया तंसा क्या करना है, इधर करना है, तो इधर थोड़ा सा कर लो, दिखाई दे रहा, इस पॉइंट को कर लो, दिख रहा है? अबे यार आंख इसका हम लगता है फोड़ फाड़ दिए, क्या हो गया किसका? चलो कोई बात है, समझ में आ रहा है? लग रहा है कोई बीड़िया पड़ाका छोड़ दिया उसके आंख में, मतलब आंख उड़ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये था आपका क्या, शेप, और शेप में आप ले सकते हैं और उसके बाद कोई भी एडिटिंग करना हुआ तो। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? चलो अब हम इनको क्या करते हैं, कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल और डिलीट बटन दबाएंगे, क्या हो जाएगा, तितली उड़ जाएगी। कोई दिक्कत है? इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में ये था कौन सा ऑप्शन हमारा, शेप ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला जो ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्या बोले? टॉपिक क्या है, स्मार्ट आर्ट। क्या है? स्मार्ट का मतलब सुंदर, सामान्य से ऊपर, ये सही हिंदी टाइप का बोला है। सामान्य से ऊपर को क्या बोलते हैं, स्मार्ट। और आर्ट का मतलब कला। यहां पे एक स्मार्टर टॉपिक है। क्या है टॉपिक? यानी जो आप कला करेंगे, कला दिखाएंगे, कला बनाएंगे, वो सामान्य से ऊपर होगा। ये तो हो गया आपका वर्ड का डेफिनेशन। बट अगर कोई तुमसे पूछ देगा कि स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का काम क्या होता है, क्या पूछ देगा स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का काम, तो उसको पता है क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, बोलोगे कि स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का उपयोग करके हम अपने डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, विजुअल मतलब होता है दृश्य, रिप्रेजेंट मतलब होता है दिखाना, दर्शाना, प्रस्तुत करना, पेश करना, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट का यूज करके हम अपने डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, अगर उसको हमको एक क्या करना है जी, इमेज के द्वारा, एक चार्ट के द्वारा दिखाना है, तो उसी के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का। किसका यूज करते हैं? अगर हमको अपने इंफॉर्मेशन को इमेज के द्वारा, चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा दिखाना होगा तो उसी के लिए किसका यूज करेंगे, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का। जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे प्रोसेस मिलता है, रिलेशनशिप्स मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है, पिरामिड मिलता है, हायरार्की मिलता है, अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको बनाना है वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है। जिस कैटेगरी में आएगा उसका आप उपयोग करेंगे और फिर वैसे आप क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे हम आपको एक इमेज दिखाते हैं और वो आपको इसके प्रैक्टिकल में बताने के लिए बताएंगे। हम नोट्स खोलते हैं फंडामेंटल का, क्या करते हैं हम, फंडामेंटल का नोट्स खोलते हैं, और यहां पे देखिएगा कि आपको फंडामेंटल वाले नोट्स में ये एक इमेज है जो आपको बनाया गया होगा, जो मेमोरी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था। किसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था? मेमोरी के बारे में। और वहां पे ये फिगर बनाया गया है, थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये भी है, ये भी बना सकते हैं। और अगर इसके नीचे आओगे तो ये वाला है, ये दिखाई दे रहा है ना। अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो किसका बनाएंगे, किस ऑप्शन का उपयोग करके, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का उपयोग करके। क्यों? क्योंकि उसमें ये ऑप्शन मिलता है कि आप ऐसा बनाना हुआ तो बना सकते हैं। हालांकि आप शेप का भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन जब शेप का यूज करके बनाएंगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा, मेहनत क्या लगेगा, ज्यादा। तो सिंपल, जब कान इधर से पकड़ा जा रहा है तो ऐसे करके कान पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, और जो पकड़ेगा वो बहबेल होगा। सिंपल फंडा है। करोगे? करोगे तुम ऐसा? नहीं करोगे, होशियार आदमी हो तुम, इंटेलिजेंट। हाँ इंटेलिजेंट कर रहा है, ठीक है, एकदम बन मानुष जैसा। चलो
तो क्या बोले कि अगर ऐसा ही बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्मार्टकट का। देखिए कैसे करेंगे प्रैक्टिकल। एमएस वर्ड खोल लिए, समझ गए ना। स्मार्टकट ऑप्शन का उपयोग करके हम अपने डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी इमेज के द्वारा डेटा को दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। जैसे मान लो कि होता है ना कि ये एक आदमी है, इसके अंदर 2 आदमी है, इसके अंदर में 5 आदमी है, इसके अंदर में 3 आदमी है, उस 5 के अंदर में 2 के अंदर में कोई नहीं, 3 के अंदर में इतने लोग हैं, यानी एक ब्रांचेस बनते हैं। बनता है कि नहीं बनता है? तो उस प्रकार का अगर बनाना होगा तो वही होता है कि आपका स्मार्टकट। अलग अलग ऑप्शन मिलता है उसमें। देखिए कैसे होगा। हम जाएंगे स्मार्टकट पे और यहां से इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो चूज ए स्मार्टकट ग्राफिक खुला। क्या खुला? चूज ए स्मार्टकट ग्राफिक। अब यहां पे आपको ऑल दिख रहा है। ऑल का मतलब क्या है कि जितने ये लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, जितने भी हैं सब आपको किस में दिखाई दे रहा है? ऑल में। जिसमें सबसे पहले क्या है? अब यहां से एरो से नीचे आओगे तो लिस्ट के बाद यहां देखो क्या दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आओगे तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? साइकिल। उसके नीचे आओगे तो क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? हायरार्की। क्या है? हायरार्की है, ठीक है। उसके नीचे आओगे तो क्या है? रिलेशनशिप। उसके नीचे आओगे तो क्या है? मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या है? पिरामिड है। फिर क्या है? पिक्चर है। तो यहां पे तो जितने सब दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको सीधे मान लो लिस्ट का चाहिए तो किस पे क्लिक कर लो? प्रोसेस का चाहिए तो, साइकिल का चाहिए तो, हायरार्की का चाहिए तो, समझ में आ रहा है ना, रिलेशनशिप का चाहिए तो, जिसका चाहिए उस पे क्या कर लो? क्लिक कर लो। जैसे लिस्ट पे आओ, प्रोसेस पे आओ। अब हम आते हैं किस पे? मान लो कि प्रोसेस पे आते हैं, साइकिल पे आते हैं, यहां से हायरार्की पे आते हैं। अब तुमको देखना है, क्या करना है कि किस में तुम्हारा आएगा। हायरार्की में कौन सा ऑप्शन होता है कि एक है, उसके अंदर है, उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है। इस लेवल को बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं? हायरार्की। तो हमको तो यही बनाना है, कंप्यूटर मेमोरी, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। तो हम भी किस में आ गए हैं? हायरार्की में। आपको अपने अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें से देख लो कि कौन सा तुमको काम आएगा, कौन सा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। क्या बोले? कौन सा? अबे खूबसूरत बाद में, पहले काम आने वाला चीज है। खूबसूरत क्या होता है? बाद में। पहले क्या? कौन एकदम खूबसूरत है लेकिन एकदम भगचोनर नहीं आ रहा है, मतलब बुद्धि से कुछ अइबे नहीं करता है, तो क्या करोगे? थोड़ा दब भी चलेगा, काम आने वाला होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पहले काम, खूबसूरती बाद में। तो पहले तुम खूबसूरती ला रहे हो, गजब हाल है। चलो देखो इधर, एक मोटरसाइकिल देखने में खूब बढ़िया लग रहा है, लेकिन इंजन ऐसा है कि 5 किलोमीटर में ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, या फिर 20 से ज्यादा स्पीड में चल ही नहीं रहा है। लोगे? नहीं। थोड़ा कम ही खूबसूरत होगा लेकिन चलेगा एकदम पानी नहीं। और अरे तेज स्पीड में, क्या तेज स्पीड में, और बंद भी नहीं होगा जल्दी, जल्दी गर्म नहीं होगा। तो लोगे कि नहीं लोगे? खूबसूरती बाद में, पहले। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत है? तो देखो इसमें देख लो कौन से काम का है। हमको लग रहा है ये वाला काम का है, तो क्या कर लेंगे? ये वाला लेंगे। अच्छा एक बात आपको बता दें, जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब तुम ये मत सोचना कि एग्जैक्ट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, आपको थोड़ा सा उसमें बदलाव करके वैसा बनाना पड़ता है। जो तुम पाते हो वो जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट होता है, उसको ढालना पड़ता है। उस तरीके में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? चेंजेस करना पड़ता है। परफेक्ट कुछ भी, थोड़ा सा उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। जो मिला है वो क्या एकदम परफेक्ट है? नहीं ना। थोड़ा सा उसमें सिखाते हो, खाते हो कि नहीं सिखाते हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सब समझदार है सब। अब हम ये वाला ले लिए। क्या बोले? ये वाला ले लिए। अब लेने के बाद हम किस पे क्लिक करते हैं? ओके पे। जैसे ही क्लिक करें तो हमारा ये खुला, और जब ये सेलेक्ट है तो स्मार्टर टूल्स के अंदर 2 टैब खुलेगा, डिजाइन टैब और डिजाइन टैब पे ये दिखाई देगा, फॉर्मेट टैब पे ये। दोनों में क्या होता है काम आगे हम बताएंगे, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप स्मार्टकट खोलेंगे ना तो हो सकता है ऐसा ही खुले, या फिर हो सकता है आपका ऐसे खुले, यानी ये वाला बॉक्स खुले एक। इस बॉक्स को बोलते हैं हम टेक्स्ट पेन। क्या बोलते हैं इस बॉक्स को? टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन का मतलब ये होता है जहां पे आप टेक्स्ट को लिखेंगे। टेक्स्ट को जितने बॉक्सेस होंगे ना, जितने बॉक्सेस होंगे उतना यहां पे आपको दिखाई देगा। जो सेलेक्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट है, दूसरा सेलेक्ट करो, दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, तीसरा सेलेक्ट करो कोई और सेलेक्ट हो जाएगा। यहां से तुम अगर कोई सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे दिखाई देगा,
यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसकी कोई आवश्यकता है? तो इसको क्या कर लो, क्लोज। लाना है तो फिर यहाँ से टेक्स्ट पेन से ला दो, हटाना है तो क्लोज कर दो। हमको तो आवश्यकता का नहीं लगता, इसलिए हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? अब देखो, आप ये तो समझ गए, अब अपने आवश्यकता के अनुसार इसको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो सुनो एक बात, देखो तुम क्या करो कि इसमें फॉर्मेटिंग वाली चीजें बाद में करेंगे। कब करेंगे? पहले पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? स्ट्रक्चर। फॉर्मेटिंग बाद में, पहले क्या? स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ समझो, घर बनवाना है, क्या करना है? तो नींव मान लो कि निकल गया, फिर 3 फीट बाउंड्री जोड़वा दिए, तो 3 फीट बाउंड्री जोड़वाने के बाद उसको प्लास्टर करवा दो, पेंट और पुट्टी मार दो एकदम। अब फिर ऊपर 3 फीट जोड़वाओ, फिर उसको प्लास्टर करके व्हाइट सीमेंट मार के पुट्टी पेंट कर दो, फिर ऊपर जोड़वाओ। ऐसे करोगे? क्या करोगे? अच्छा, सब दीवार एकदम पेंट हो गया, खूब बढ़िया। अच्छा, टेक्सचर पेंटिंग हो गया। क्या हो गया? फर्नीचर वर्नीचर सब काम हो गया, टाइल्स मार्बल सब लगे एकदम बढ़िया, तब छत ढलवाओ। होगा? तो पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब बाद में जितना हो पे डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, कलर, पेंटिंग जितना करना है, पहले क्या होगा? स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? समझ में आ रहा है ना? यहां भी पहले क्या बनेगा? स्ट्रक्चर। मेरे आवश्यकता, मेरे अनुसार पहले स्ट्रक्चर, बाकी फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग बाद में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना विनोद? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो समझ रहे हो ना विनोद? चलो देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। क्या लिखेंगे? अच्छा, सब एक दूसरे को देख रहा, विनोद है कौन? यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। हम पंचायत में रहता है सब विनोद, तो क्या लिखेंगे? कंप्यूटर मेमोरी। अब पता है क्यों बोले फॉर्मेटिंग बाद में? क्योंकि जब जब तुम इसमें कुछ लिखोगे तब तब देखो ये छोटा बड़ा टाइप का हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसीलिए फॉर्मेटिंग कब करेंगे? सबसे लास्ट में, पहले बाकी सारा स्ट्रक्चर वाला काम। ध्यान से देखो इधर, कंप्यूटर मेमोरी लिख लिए। अब कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के? प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ और ही बना हुआ है। क्या बना है? ध्यान से देखो, इसके नीचे यहाँ पे 1 है और इसी के नीचे यहाँ पे 3 है। ये तो कबाब में हड्डी बन के बैठा हुआ है। क्या बोले? अच्छा, कबाब में हड्डी का मतलब, कबाब क्या होता है? अच्छा नहीं, सही पूछ रहे, कबाब किसको बोलते हैं जी? हाँ, अच्छा, चिकन के छोटे पीस को कबाब बोलते हैं। कबाब में हड्डी मतलब छोटे छोटे पीसेस में जो हड्डी हो गया वो कबाब में हड्डी। अच्छा, कबाब में हड्डी नहीं होता है, बट यहाँ पे है, उसीलिए तो कहावत भी बना हुआ है ना कि कबाब में हड्डी बन के बैठा हुआ है, लेकिन हड्डी होता नहीं है। तो उसको भी हटाना है ना, क्योंकि कबाब में से हड्डी को हटा दिया जाता है। सही बोल रहा है ना? चलो ठीक है, वैसे हम शुद्ध शाकाहारी हैं तो थोड़ा जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसको क्या करना पड़ेगा? डिलीट। क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा ना। सेलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है। क्या सेलेक्ट हुआ है? अभी जैसे इस पे क्लिक किए ना तो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए आया, लेकिन बॉक्स सेलेक्ट करना है ना, तो आप यहाँ पे जब ऐसे लाइन बन जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे क्लिक किए, इस पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो टेक्स्ट, लेकिन वही जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो बॉक्स सेलेक्ट है और प्रॉपर लाइन से है। डिलीट बटन दाबो, उड़ गया। क्या हो गया? इसमें से भी एक और उड़ाना है, कोई भी उड़ाओ, कोई फर्क पड़ने वाला। ये सेलेक्टेड उड़ा दो, कोई दिक्कत है? कंप्यूटर देखो ये बड़ा छोटा हो रहा है ना, पहले अगर फॉर्मेटिंग कर लेंगे बड़ा छोटा होगा तो क्या होता रहेगा? दिक्कत होता रहेगा। क्या होता रहेगा? दिक्कत होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या बोले, यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या लिखते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। हालांकि एक और बात बता दे कि आप लिखिए बाद में, पहले सिर्फ फ्रेम ही बना सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम पहले फ्रेम बना देंगे, लिखेंगे बाद में, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सा आएगा? 2, रैम और रोम। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब इसके कई गो बाल बच्चा? प्राइमरी मेमोरी का कई गो बाल बच्चा? मात्र 2 गो कहो। कई गो? 2। अब सुनो, जिसके नीचे आपको शेप लाना है
उसको सेलेक्ट करिएगा और डिजाइन टैब के, किस टैब के, क्रिएट ग्राफिक ग्रुप में ऐड शेप के बगल एरो पे क्लिक करिएगा। 5 ऑप्शन में से 4 काम का है सबसे ज्यादा। ऐड शेप आफ्टर, आफ्टर मतलब, बिफोर मतलब, एबव मतलब, बिलो मतलब, इस शेप के बिलो में लाना है, नीचे लाना है कि ऊपर लाना है कि बाद में लाना है कि पहले, नीचे। तो क्या करेंगे, ऐड शेप बिलो। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? अभी कौन सा सेलेक्ट है, जो आया वो सेलेक्ट है कि पहले जो सेलेक्ट था वो सेलेक्ट है? जो आया वो। अब जो आया वो अगर सेलेक्ट है तो इसके बगल में एक और चाहिए, रैम के लिए या रोम के लिए। तो या तो इसको सेलेक्ट करके तुम बिलो कर लो, नहीं तो इसको सेलेक्ट करके आफ्टर, या क्यों, क्योंकि अभी कुछ लिखा हुआ रहता, और पहले चाहिए तो बिफोर, बाद में चाहिए तो, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, सादा आ जाएगा, बाद में लिखना है तो लिखो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो तुम यहाँ पे आओ और किस पे क्लिक करो, ऐड शेप पे, और ऐड शेप से किसको कर लो, ऐड शेप आफ्टर या बिफोर, चलेगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये हो गया रैम और रोम। तो अब आते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में 3 इंसर्ट कर लेते हैं, हार्ड डिस्क, एसएसडी का, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो भी करना चाहते हैं XYZ। अब आते हैं ऐड शेप पे। ऐड शेप क्या कर लेते हैं, बिलो, क्योंकि नीचे चाहिए। अब ये सेलेक्ट है तो इसके आफ्टर या बिफोर में 2 और कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मान लो सेकेंडरी में हमको 3 रखना है, कितना रखना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लो ये रैम का है और ये किसका है, रोम का। ये किसका है, ये किसका है। अब तुमको डिसाइड करना है कि कौन किस में लिखना। अगर इसमें रोम लिखोगे, क्या लिखोगे, तो रोम में कितने रहेंगे जी, 3, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। लेकिन अगर इसमें लिखना है रैम तो एस रैम और डी रैम, तो सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, रोम में 3 होता है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, लिख के साइड में कर दो इधर। तो ऊपर वाले को सेलेक्ट करो और आओ ऐड शेप में, और ऐड शेप बिलो कर दो क्योंकि इसके नीचे है। अब देखो, ऊपर वाले को सेलेक्ट करके करे हो तो ऊपर वाला लेफ्ट में जाता है, नीचे वाला राइट में आता है। यहाँ पे आया कि नहीं आया, आया है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, फिर से ऐड शेप पे आओ, पी रोम का हो गया, ईपी रोम का हो गया और डबल ईपी रोम का हो गया। कोई दिक्कत है? अब ये किसका है, रैम का, किसका है। अब रैम में 2, बिलो में एक एस रैम, और इसी को सेलेक्ट करके आफ्टर बिफोर कर दो, नहीं तो इसी को सेलेक्ट करके कर दो ना तुम ऐड से बिलो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हुआ कि नहीं? अब ये हो गया एस रैम का, ये हो गया डी रैम का, ये हो गया और ये हो गया। अब एस रैम में कोई नहीं, डी रैम में कहेगो 3, एस डी रैम, आर डी रैम और DDR रैम, तो इसको 3, तो इसको सेलेक्ट करके इधर क्या करो, ऐड से बिलो, और 2 को आफ्टर या बिफोर कर दो। कोई कहीं से प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? एस रैम और डी रैम, एस रैम का नहीं, डी रैम में कितने, 3, एस डी रैम, आर डी रैम और DDR रैम। अब एस डी रैम के नहीं, आर डी रैम के नहीं, DDR रैम के कितने, 4। कौन? हाँ, दीदिया 1, अबे DDR1, DDR2, DDR3, DDR, हाँ, दीदिया 1, दीदिया 2, दीदिया 3, दीदिया 4 नहीं, समझ में आ रहा है ना। DDR1, DDR2, चलो। तो इसमें कितने, 4, कितने जी, एक गाना है ना, 4 बोतल बोट का, बोट, बोट नाव, ओट का, तो वोट, जो वोट दिलाता है। पीड़ित लग रहे हो तुम, क्या बोले, पीड़ित लग रहे हो। तुमको कैसे पता छोटा सा होता है? कहाँ देखे हो? हनी सिंह के सॉन्ग में। तुम्हारा हम बेइज्जती क्यों करेंगे? समझदार आदमी वैसे ही समझ जा रहा है। अच्छा, प्रोनाउंस, वो, वोट का, ओट का, अबे जो भी ओट का, वोट का, कुछ हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रोज का, हाँ ये सही है, रोज का। तुम लोग में से किसी का रोज का नहीं ना? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, ऐड से क्या करेंगे, बिलो। अब इसमें कितना कर देते हैं, 4, आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर, जो भी करना है वो कर लो, कोई दिक्कत है? 4 हो गया। अब देख रहे हो, जब जब हम नया शेप ऐड कर रहे हैं तो इधर उधर हो रहा था,
पहले ही फॉर्मेटिंग कर लेते सब काम क्या हो जाता, गड़बड़ा जाता। बार बार फॉर्मेटिंग करते बार बार गड़बड़ाता, बार बार फॉर्मेटिंग करते बार बार फॉर्मेटिंग करते बार बार, होता है कि नहीं होता। अब सिंपल समझो, ठंडी के दिन में स्वेटर पहनना है, क्या पहनना है, स्वेटर, गोल गला है, उस छोटा मुंह है, ठीक है। हम पहले ही क्या करेंगे, खूब बढ़िया सज सवर के अगर स्वेटर पहनेंगे तो फिर क्या होगा, पहले इनर पहने, सब लिपाप होता गया, फिर करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्वेटर पहनेंगे, फिर होएगा टी शर्ट पहने, फिर सही किए, फिर पहने, उससे बढ़िया सब पहन को बात कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं, सेम वही चीज यहाँ पे है, कॉन्सेप्ट मैच करा रहे हैं, क्या मैच करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैच, ठीक है। अब चलो हम डेटा लिख लेते हैं, बात आगे फिर करेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, रोम, अबे रोम का 3 हुआ है ना, अब यहाँ पे क्या सॉरी पी रोम, यहाँ पे ईपी रोम, और यहाँ पे डबल ईपी रोम, ठीक है। यहाँ पे क्या, रैम, एक मिनट, हाँ, एस रैम और यहाँ पे डी रैम, ठीक है। यहाँ पे एस डी रैम, सॉरी डी डी डी, यहाँ पे एस डी रैम, यहाँ पे आर डी रैम, और यहाँ पे डी डी आर रैम, ठीक है। यहाँ पे डी डी आर 1, यहाँ पे डी डी आर 2, यहाँ पे डी डी आर 3, यहाँ पे डी डी आर, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हार्ड डिस्क, यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड, या फिर एसएसडी शॉर्टकट में लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्लॉपी डिस्क। कोई दिक्कत है। अब सुनो, यहां पे इसको सेलेक्ट करिए, क्या करिए, इसके नीचे 4 है ना, हम चाहते हैं कि 4 जो ऐसे लिखा गया है वो ऐसे हो जाए, क्योंकि जब ऐसे होगा ना तो हाइट थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइट को मेंटेन करने के लिए चौड़ाई को उतना पे रखा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना विनोद, ध्यान से देखना। अब इसको सेलेक्ट करो और आ जाओ कहां पे, हेड से बता दिए, टेक्स्ट में बता दिए। अब एक सेटिंग पहले बता देते हैं, यहां पे अगर मान लो कि ये DDR है, अब DDR1 को तुम चाहते हो कि नीचे रहे या लास्ट में, तो करो मूव डाउन, मूव अप हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि ये अपने आप सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर का मतलब ये नहीं उस लाइन में सबसे ऊपर है। मूव डाउन करोगे तो कहां आएगा, नीचे, और मूव अप करोगे तो कहां जाएगा, अच्छा मूव डाउन हाईलाइट नहीं है क्योंकि सबसे कहां है, नीचे है, मूव अप करोगे तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ में आ गया। लेफ्ट का राइट करना है तो राइट टू लेफ्ट कर दो, लेफ्ट टू राइट, देखो पूरा लेफ्ट का राइट हो गया, और इधर करना है तो फिर क्लिक कर दो, देखो आ गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, यानी पलट देना है उसको। अब आते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं, लेआउट पैथ, इसमें 4 ऑप्शन देता है, स्टैंडर्ड, बोथ, लेफ्ट हैंगिंग, राइट हैंगिंग। क्या देता है सबसे पहला, फिर क्या देगा, फिर क्या देगा, फिर क्या देगा। अगर स्टैंडर्ड करोगे ना, एक के अंदर 4 है तो एक ऐसे लाइन आएगा, 1 2 3 और 4, लेकिन वही अगर बोथ करोगे तो एक ऐसे लाइन आएगा, ऐसे लाइन, एक ऐसे वैसे नहीं आएगा, एक तरीके समझो, स्टैंडर्ड में तो समझ गए ऐसे लाइन आया 1 2 3 और 4, लेकिन वही अगर बोथ करोगे तो एक के बीच में ऐसे लाइन आएगा, इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे आएगा, ये क्या होता है, बोथ, दोनों साइड। लेकिन वही लेफ्ट हैंगिंग करोगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड में, राइट हैंगिंग करोगे तो अभी शेप को देख के बताओ तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, राइट हैंगिंग लगा हुआ है। अगर हम स्टैंडर्ड करेंगे तो देखो स्टैंडर्ड मोड में आ गया कि नहीं, अब देखो काम हो गया कि नहीं हो गया। अगर यही काम पहले करते तो फिर ये बदलते तो गड़बड़ हो जाता। अगर वही हम क्या कर देते हैं जी, बोथ करते हैं तो देखो ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। अगर वही लेफ्ट हैंगिंग करेंगे तो ऐसे होगा, और वही राइट हैंगिंग करेंगे तो ऐसे होगा। सबसे बढ़िया, सबसे खूबसूरत, कोई दिक्कत है, स्टैंडर्ड खूबसूरत होता भी है। समझ में आ रहा है, काम बन गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी जो है ना वो छोटा शेप में लिखा हुआ, थोड़ा बड़ा कर दे, तो इसको ऐसे स्ट्रेच कर दो, क्या कर दो, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है। तुमको लग रहा है ये भी अगर छोटा लिखा हुआ तो बड़ा कर दो स्ट्रेच करके, जैसे भी करना चाहते हो। अगर आप इसको सेलेक्ट करिएगा या इसको सेलेक्ट करिएगा और आने के बाद यहाँ होम टैब पे आके टेक्स्ट साइज को बड़ा करिएगा तो टेक्स्ट साइज क्या होगा, बड़ा होगा। कंट्रोल Z करते हैं किस पे, अच्छा हम सिर्फ उसी पे कर्सर रखे हैं क्या, कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करो और टेक्स्ट साइज को यहाँ से क्या करो,
बढ़ाओ, टेक्स्ट साइज बढ़ेगा। अगर शेप से बाहर टेक्स्ट साइज होगा तो शेप धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर टेक्स्ट उससे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आप एक हिसाब किताब से रखिएगा। आते हैं फिर से कहाँ, डिजाइन टैब पे। किस पे आते हैं, अब यहाँ पे देखो अलग अलग लेआउट्स है, उसके पहले दिखा देते हैं। ये कलर्स है। कलर्स पे देखो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, अलग अलग कलर्स देख रहे हो, रंग बिरंगा एकदम। ठीक है, तो बताओ रंग 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 तुझे कौन सा पसंद, बोलो कैसा रंग। अच्छा, एक क्लास में पूछ लिए थे, रंग 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 तुझे कौन सा पसंद, बोलो कैसा रंग, तो कह रहा है पीला। एक्चुअली वो पीला, पीला नहीं बोला, पीला बोला। क्या बोला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे तुम जो भी कलर लगाना चाहते हो वो लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं ना। यानी इसका पूरा का पूरा शेप क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लेआउट्स देखो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लेआउट्स। अच्छा, उसके पहले यहाँ दिखा देते हैं। ये स्मार्ट ग्राफिक्स का स्टाइल है। यहाँ पे कलर बदल जाएगा और यहाँ पे 2D का अलग अलग डिजाइन लग जाएगा। दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है, 2D का अलग अलग डिजाइन, और यहाँ पे क्या है, 3D का अलग अलग डिजाइन। जो भी लगाना है क्लिक कर लो, देखो उसी में से चेंज हो जा रहा है। वाह वाह वाह, कंट्रोल Z करते हैं। तो ये समझ गया ना, कोई दिक्कत है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे शेप्स पे। मतलब यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, लेआउट्स मिल रहा है। लेआउट का मतलब होता है उसका बनावट। डेटा यही रहेगा लेकिन बस बनावट चेंज हो जाएगा। देखो डेटा क्या है, यही है, बस बनावट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। लिखा हुआ आगे पीछे होगा क्योंकि वो तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखे नहीं है, लेकिन डेटा जो है वो वही रहेगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मान लो हम ये वाला लिए हैं, तो देखो इस पे प्रॉपर समझ में, कंप्यूटर मेमोरी पूरा है, सेकेंडरी भी उसी में, प्राइमरी भी उसी में, क्योंकि पूरे एरिया को कवर किया है। प्राइमरी में ये दोनों कवर है, रोम और रैम, और सेकेंडरी में ये 3 कवर है। रोम में ये 3 कवर है, रैम में ये दोनों कवर है। अब डी रैम में कितने कवर है, 3, और DDR रैम में कितने कवर है, 4। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से जो भी आपको लगाना है वो क्या कर लीजिए, लगा लीजिए, आपका मन। लेकिन अगर इसके अलावा आपको लेआउट चाहिए तो आप किस पे क्लिक करिए, मोर लेआउट्स, और मोर लेआउट्स में जो भी लेना है उस पे लेके और किस पे क्लिक कर दीजिए, ओके पे। देखिएगा आपका चेंज तो हो जाएगा, डेटा रहेगा लेकिन प्रॉपर दिखाई, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बना हुआ नहीं है। तो फिर अपना बाय डिफॉल्ट जो लिए थे वो क्या कर लीजिए, आइए मोर। अच्छा, जो लेआउट लोगे उसका यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। चेंज करना है तो मोर लेआउट्स पे आ जाओ और अपने किस पे आ जाओ, हायरार्की पे, जो लगाए थे वो लेकर किस पे क्लिक कर दो, ओके। देखो यहाँ पे तुम्हारा उसमें चेंज हो गया, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे लेआउट्स हो गया, चेंज कलर हो गया, ये हो गया। अब मान लो तुम यहाँ पे आ जाओ फॉर्मेट पे, किसी को सेलेक्ट कर लो। अब सेलेक्ट करने के बाद उसमें कोई यहाँ से शेप इफेक्ट दे दो, देना है तो, या फिर यहाँ से शेप फिल में आके कोई क्या कर दो, फिल कर दो। यहाँ से आप शेप आउटलाइन में आके आउटलाइन बदल लो, शेप इफेक्ट दे दो। चेंज करना है शेप को तो चेंज शेप आके इसके अंदर कोई दूसरा प्रकार का शेप डाल दो। देखो उसी का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, इसके अंदर कलर फिल करना है, अगर मान लो पिक्चर फिल करना है तो क्या करोगे, शेप फिल में आओगे, यहाँ पे क्या आ जाओगे, सॉरी ग्रेडियंट पे आ जाओगे, सॉरी पिक्चर पे आ जाओगे। और पिक्चर में आने के बाद क्या खुलेगा, पिक्चर का जो भी फोटो चाहिए। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ फोटो, ये लड़की सबका फोटो है, लड़का सबका कहाँ, यहाँ है। इसको ले लो और इंसर्ट कर दो, देखो उसके अंदर वो फिल हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो इमेज को डाल लो, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब इसका तुम्हारा पिक्चर है तो पिक्चर का अलग इधर खुला हुआ है, और स्मार्ट आर्ट है तो स्मार्ट आर्ट का 2 खुला हुआ है। जो भी करना है कर लो। रीसेट करना है तो रीसेट ग्राफिक्स पे कर लो, जो डिफॉल्ट बना था उसी शेप साइज रंग बिरंगा में आ गया। रीसेट का मतलब जो सबसे पहली बार आप लिए थे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो ये था आपका क्या, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के काफी ज्यादा यूज में आने वाला टॉपिक है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। क्योंकि जहां भी आप कुछ करते हैं और इस प्रकार का आपको बनाना होता है MS वर्ड में, तो कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में। तो कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनको अगर दिक्कत है तो कहाँ पूछेंगे, अच्छा एप्लीकेशन में, कमेंट में पूछेंगे। तो आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, उसका भी जवाब दिया जाएगा। और आप लोगों को कोई दिक्कत है तो यहीं पे पूछ लीजिए, बताइए।